डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। इस सुबह की प्रार्थना में आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आइए हम सब साथ में मिलकर आज प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे कि प्रभु यीशु आपने हमें अच्छी नींद दी और एक दिन में आने के लिए मदद किया। मेरे खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदावन प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर हो। आपकी दया, आपकी करुणा हम लोगों पर रहती है। मेरे यहोवा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद बोलती हूँ। आप ही महान परमेश्वर हो। आपकी करुणा हम लोगों पर हमेशा रहती है। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हर एक चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। प्रभु, इस प्रार्थना के द्वारा आज मेरे लोगों के जीवन में बड़ी गवाही को दीजिए, बड़ी बेदारी को दीजिए। आप अद्भुत कार्य कीजिए। प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर हो। ओ प्रभु जी, मैं आपके समीप आती हूँ और दीन होकर बोलती हूँ। प्रभु जी, आज मेरे लोगों पर अपनी दया कीजिए, अपनी हालेलुया, अपना अभिषेक उंडेलिए, अपनी करुणा दीजिए हमारे लोगों के जीवन में। ओ प्रभु जी, आज भोर की करुणा, भोर के आज सुबह के समय मेरे लोग प्रभु, ओ प्रभु यहोवा, आत्मा से भर जाए। अपनी आत्मा से भरने के लिए आप मदद कीजिए। आप महान परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपने कहा कि मैं तुझसे अत्यंत प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और तेरे विश्वास के ही द्वारा तेरे जीवन में बड़ा उद्धार आएगा। तो प्रभु यीशु, मेरे लोगों के जीवन में विश्वास के द्वारा ही अद्भुत कार्य होने पाए। अगर उनके विश्वास में कोई कमी और घटी है मेरे यहोवा, तो उसका इलाज आप करिए। आप मदद करिए उनके विश्वास में, उनको बढ़ने के लिए। प्रभु जी, आप मदद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। ओ प्रभु यीशु, आप महान हो, आप महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यस प्रभु जी, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा अपने जीवते खुदावन को ही देंगे। ओ प्रभु यीशु, आपने प्रभु जी हमसे प्रेम किया। हमारे प्रभु जी अधर्मों के कारण प्रभु आप हमारे लिए ओ प्रभु जी क्रूस पर चढ़ गए और आपने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना ताकि हम अपने जीवन में सही से रहने पाए। आपने हमारे लिए स्वर्ग से, ओ हालेलुया, स्वर्ग से प्रभु, स्वर्ग की झरोकों को खोलकर हमारे लिए प्रभु जी, हालेलुया, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मदद किया। मेरे यहोवा, मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। स्वर्ग की पूंजी आप हमारे लिए ले आए। मेरे यहोवा, मैं आपको धन्यवाद स्तुति देती हूँ। मेरे खुदावन, आपके नाम से यीशु राजा, आपके नाम से बड़े बड़े कार्य होते हैं। आपने प्रभु यीशु लाजर को जिलाया है। आपने प्रभु लाजर को जिलाया जब वो कब्र में था। लोगों ने आस को छोड़ दिया था, उनकी बहनें रो रही थी, बिलख रही थी मेरे यहोवा, लेकिन आपने वहां पे एक अद्भुत कार्य किया, अद्भुत कार्य किया और लाजर को कब्र से उठाया। आपने सिर्फ एक शब्द बोला कि लाजर बाहर आ, और प्रभु जी सच में उस शब्द में इतना पावर, उस शब्द में इतनी ताकत थी कि लाजर मृत्यु से जीवित में बदल गया। तो आज मेरे लोगों को बुला लीजिए जो बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु। ओ मेरे यहोवा, जो अंधकार में जा रहे हैं, सुबह के समय मैं दीन होकर बोलती हूँ, उनका नाम लेकर उनको पुकारिए और वो आपकी ओर खींचे चले आए। सारे पापों को त्याग दे, सारे अंधकार की शक्तियों से दूर होने पाए। आज बड़ी छुटकारा उनके जीवन में आने पाए। मेरे लोग आनंद होने पाए, मेरे लोग उमंग से भरने पाए। ओ प्रभु यीशु, आज अद्भुत कार्य कीजिए, आज अद्भुत कार्य कीजिए। हालेलुया, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे लोगों के जीवन में
बहुत ज्यादा अद्भुत कार्य आप करेंगे मेरे प्रभु जी। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद स्तुति हो मेरे प्रभु यीशु। जब अंधा प्रभु सड़क के किनारे बैठा था, उसने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, और आपने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसे आज मेरे लोग जब आपको पुकारते हैं दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, तो आप बोलने पाओ प्रभु जी कि तेरे विश्वास के द्वारा जा तेरे जीवन में कार्य हुआ। मेरे लोगों के विश्वास के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। पूरे दिन अगुवाई कीजिए मेरे प्रभु जी, सारे कामों में आप अगुवाई करना, उनको अपने हाथों में लेकर संभाल के रखना। हर संकट से, हर बुराइयों से, हर बुरी संगति से, हर बुरे विचारों से आप उन्हें बचा के रखिएगा मेरे खुदावन। जब वो अपने कार्य के लिए निकलते हैं तो आज बड़ी सफलता वो हासिल करने पाए। ओ प्रभु यीशु, देश में जाए जितना मंदी चल रहा हो, लेकिन आप अपने लोगों को उत्तम चीजें देकर तृप्त करने वाले परमेश्वर हो। ओ प्रभु यीशु, आज आप मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को करो मेरे यहोवा। आपको मैं धन्यवाद स्तुति देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद हो। एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देश भारत के लिए। मेरे देश भारत को प्रभु जी आप ज्यों का त्यों कर दीजिए। सारे प्रभु जी इकोनॉमी जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही प्रभु जी, सब ठीक होने के लिए मदद कीजिए। यहाँ पे जितने मिनिस्टर्स हैं सबको अपनी बुद्धि समझ दीजिए प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद स्तुति हो। जब हम वचन की ओर जाते हैं तो प्रभु आप हमें अपनी बुद्धि समझ दीजिए हमारे लोगों पर, और इन वचनों को वो पढ़कर उसमें चलने वाले हो। आपके दास के द्वारा जो वचन दिया जाता है लोगों के जीवन के लिए, ओ प्रभु यीशु वचन को पकड़ के चलने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में। इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो। मेरे प्रियो, आइए हम अपने बाइबल को निकाल के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। आइए मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और 15 वचन से देखेंगे। लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल। आमीन, हालेलुया। मत्ती की किताब 7 अध्याय 15 वचन से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज पूरे दिन अपने लोगों को संभालिए। हर एक प्रकार से प्रभु झूठी शिक्षा, हर एक प्रकार से छल की आत्मा, सब चीजों से प्रभु तेरे लोगों को सुरक्षित कीजिए और प्रभु तेरे लोग तेरे पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलने पाए, उनके वचनों पे चलने पाए। पिता, आप उन पे अपने हाथ को बढ़ाइए और बड़े बड़े कार्य कीजिए। ना तो बल से होगा, ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्रभु अपने हाथों को बढ़ा दीजिए। प्रभु बड़ी दया करुणा कृपा कीजिए। सेनाओं के यहोवा आशीष कीजिए। तेरे नाम से मैं दुआ करता हूँ। इस रात्रि काल में प्रभु आप छू लीजिए और बड़े बड़े कार्य कीजिए। मेरे पिता, आप ऐसा करते, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरे लोग जब आते जाते हैं प्रभु, उनके जीवनों में आशीष हो परमेश्वर।
तेरे लोग जब घरों से निकलते उनके जीवन में आशीष हो, काम में बरकत हो, उन्नति हो, सफलता हो। प्रभु सारी बातों में आप आशीष कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता। इस सितंबर महीने में प्रभु तीसरे दिन में आप उनको आशीष कीजिए सबको, यीशु के नाम में। आमीन और आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे और प्रार्थना सुनते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने मित्रों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, अपने रिलेटिव से बोलिए और प्रार्थना को शेयर कीजिए। सब लोग भूलिएगा मत, जरूर एक न एक व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिए ताकि आप भी सेवकाई में हिस्सेदारी भागीदारी हो सके और परमेश्वर के नाम को महिमा कर सके। तो जरूर जब सुन रहे हैं आप तो जरूर शेयर कर दीजिए मेरे प्रियो। प्रभु आशीष करेंगे आपको जरूर, मैं विश्वास करता हूं जब आपके शेयर के द्वारा लोग प्रार्थना को सुनेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेंगे। तो प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और प्रभु को में आशीषित रहिए। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में क्या अनुभव हुआ और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए प्रार्थना के बारे में। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। एक और बार सबको गुड मॉर्निंग और सुरक्षित रहिए पूरे दिन, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू।